महादेव को अर्धनारीश्वर क्यों कहा जाता है? तब से भगवान को नाम अर्धनारीश्वर पड़ गया और भगवान आधे पार्वती जी आधे शंकर जी हो गए। अल्लाह देख रहा है, ना कि अल्लाह देख रही हैं। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम दुरुस्त करते हैं कि अल्लाह ताला को एक मुज़क्कर यानी एक मर्द के तौर पर जांचते और समझते हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल को बहुत गौर से सुना और कहा कि ये सवाल बहुत अच्छा है और मैं भी इस मामले पर बात। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है जो आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और रहना भी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो आपके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुका हूं जो बहुत मज़ेदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक भाई साहब का ये सवाल है, मतलब हिंदू पंडित से, क्या हमारे शंकर जी मतलब गांजा भी पीते हैं या भांग भी खाते हैं और क्या क्या चीज़ का नशा करते हैं? तो ये जो पंडित जी है क्या कुछ जवाब देते हैं, सारा चीज़ इस वीडियो में जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे जो डॉक्टर जाकिर नाइक क्या कुछ बता रहे हैं इसके बारे में, सारा चीज़ हम तफसील से जानेंगे। तो आइए पहले हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद हम आपसे मजीद बात करेंगे। आइए तो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बात करना चाहता हूँ। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था, जैसे कि आज महाशिवरात्रि है, तो क्या सचमुच भोलेनाथ ये भांग वगैरह, ये नशा, ये सब लेते थे? शंकर जी गांजा नहीं पीते थे। कई लोग गंजेड़ी शंकर जी को गांजा, शंकर जी कोई नशा, शंकर जी को केवल राम नाम का नशा है, ओनली, है ना। शंकर जी जहर को गले पे यहाँ सजाए, इसलिए उनका नाम नीलकंठ है, ठीक है। तो भगवान धतूरा लेते हैं, धतूरे का पुष्प चढ़ता ना भगवान जी को। भांग भी, भांग ले सकते हैं क्योंकि भांग एक पत्ती है, तो वो धतूरे के संग लोग भांग भी चढ़ा देते हैं, बट गांजा नहीं पीते शंकर जी, गांजा नहीं चढ़ता, ठीक है। भांग तक तो सीमित है कि चलो चढ़ गई, क्योंकि शंकर जी के गले में जहर है, तो ये चीज़ें जायज हैं, पर गांजा नहीं पीते शंकर जी। और एक और प्रश्न है गुरुजी कि महादेव को अर्धनारीश्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका एक भक्त था, तो वो भगवान शिव जी की परिक्रमा लगाता था, बाजू में पार्वती मैया बैठती थी, तो वो बीच से निकल जाता था कुछ छोटा सा जीव जंतु बन के। तो एक दिन शंकर जी और पार्वती जी बिल्कुल चिपक के बैठ गए, तो वो बिल्कुल छोटा सा जीव बन के निकल गया। तब शंकर जी ने पार्वती जी को अपने अंदर ही समाहित कर लिया, तब से भगवान को नाम अर्धनारीश्वर पड़ गया और भगवान आधे पार्वती जी आधे शंकर जी हो गए। और हर पति पत्नी, सुनो, केवल शंकर जी नहीं, इस धरती का हर पुरुष अर्धनारीश्वर है। मैं भी अर्धनारीश्वर हूँ, आप भी अर्धनारीश्वर हैं। दोस्तों, एक इंतहाई कॉमन सवाल है, हर कोई ये सवाल पूछता नजर आता है और ये सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से भी पूछा गया है। वो सवाल ये है कि अल्लाह ताला दरअसल मर्द हैं या फिर औरत हैं, या फिर अल्लाह ताला के जिन्स का तयन करने का सवाल करना गुनाह है। क्योंकि कुरान पाक और हमारी आम गुफ्तगू में, रोजमर्रा की गुफ्तगू में हम अल्लाह ताला को एक मुज़क्कर यानी मर्द यानी नर तस्वुर करके बात करते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह देख रहा है, ना कि अल्लाह देख रही हैं। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम दुरुस्त करते हैं कि अल्लाह ताला को एक मुज़क्कर यानी एक मर्द के तौर पर जांचते और समझते हैं? कुरान और हदीस इस हवाले से क्या कहते हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक इस पर क्या राय रखते हैं? इसके अलावा सिर्फ डॉक्टर जाकिर नाइक ही नहीं, मुख्तलिफ उलमा की और दौरे जदीद में जहां पर हम सारे सवाल पूछते हैं, यानी कि इंटरनेट, गूगल इस हवाले से क्या कहता है, इस तफसीली वीडियो में आप ये सारी मालूमात जान सकेंगे। एक खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से इज्तिमा में यही सवाल किया था। इस खातून का सवाल सुन लीजिए। One of my student, her name is Vishnu Priya. She is a Hindu, and when I was coming over here, she sent a message to me and asked a question that is Allah male or female? Why does Quran use he if there is no gender implied? Astaghfirullah, I'm asking this question from you, but anyway, this is a question. So, दोस्तों, इस खातून ने बड़े सीधे अल्फाज में कहा है कि अल्लाह ताला मर्द हैं या औरत हैं, और कुरान पाक में अल्लाह ताला को मर्द यानी ही कहकर, नर कहकर मुखातिब किया गया है। ऐसा क्यों है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि अंग्रेज और गैर मुस्लिम लोग दीन इस्लाम पर सबसे बड़ा एतराज उठाते हुए यही कहते हैं कि इस्लाम औरत और मर्द को बराबर नहीं रखता। इनका खुदा एक मर्द है, यानी कि अगर खुदा मर्द है तो सारी ताकत तो मर्दों के पास है, औरतों के हुकूक उन्हें नहीं मिलते, मर्द और औरत में बराबरी का तस्वुर खत्म हो जाता है। ये इल्जाम भी इस्लाम पर लगता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल को बहुत गौर से सुना और कहा कि ये सवाल बहुत अच्छा है और मैं भी इस मामले पर बात करना चाहता हूं ताकि लोगों तक पैगाम पहुंच सके।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले ये भी कहा कि इस सवाल ने तो मुझे भी बहुत तंग किया और बहुत अरसे तक तंग किया, और मुझे भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि अल्लाह को मर्द कहा जाए या औरत कहा जाए, और कुरान पाक अल्लाह ताला को मर्द कहकर क्यों पुकारता है। लेकिन जब मैं मदीना मुनव्वरा में गया और वहां पर मैंने कुछ तालीम हासिल की और कुछ उलमाए कराम से मिला, तो मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया। Is Allah male or female? And why do we use he for Allah? And this question troubled me for a long time. And I could not get the answer myself. Until I went. डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि उन्होंने मदीना में अरबी जबान के डिपार्टमेंट के सरबराह से मुलाकात की और कुछ अरबी जबान की बुनियादी चीजें सीखी, और उसके बाद जब उन्हें सवाल का जवाब मिला तो उन्हें बहुत खुशी हुई थी, और आज वो जवाब आवाम के साथ शेयर करते हुए भी उन्हें बहुत खुशी हो रही है। और दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू करते हुए सबसे पहले सबसे बड़ी बात बहुत वाज़े अल्फाज में कह दी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लाम में अल्लाह ताला का कोई जिन्स नहीं है, ना अल्लाह को मर्द कहा या समझा जा सकता है, ना ही अल्लाह ताला को औरत कहा और समझा जा सकता है। और इस बारे में कुरान पाक ने भी बड़े वाज़े अल्फाज में फरमा दिया है कि अल्लाह ताला जैसा कोई नहीं है, जो कि कुरान पाक की सूरह इखलास की आयत लम यकुल लहू कुफुवन अहद का तर्जुमा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब कुरान मजीद ही अल्लाह ताला के बारे में ये फरमाता है कि अल्लाह का कोई जिन्स नहीं है, तो कुरान मजीद ने ही अल्लाह ताला को मर्द कहकर क्यों मुखातिब किया है? अल्लाह ताला के लिए नर का सीगा क्यों इस्तेमाल हुआ है? मिसाल के तौर पर अल्लाह सब देख रहा होता है, अल्लाह सजा देगा, ना कि अल्लाह सजा देगी। तो कुरान पाक ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल क्यों किए हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका भी जवाब दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ही कहा कि कुरान पाक की सूरह इखलास में ही अल्लाह ताला के लिए ही का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, यानी कि वो मर्द का लफ्ज इस्तेमाल हुआ जब ये कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद। हु का मतलब अरबी जबान में वो मर्द की जानिब इशारा होता है, यानी कि हिम। तो कुरान पाक ने खुद ही उसी सूरत में अल्लाह ताला को मर्द कहकर मुखातिब किया है, और उसी सूरत में यह भी कहा है कि उस जैसा कोई भी नहीं है। तो फिर आखिर इस सवाल का जवाब है क्या? No gender. But why in Arabic do we say Kul hu Allahu ahad? Say he is Allah one and only. Why do we use the word huwa? Huwa in Arabic means he. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मामले की वजह बताना शुरू किया और कहा कि इसकी वजह सीधी सीधी ये है कि अंग्रेजी जबान में 3 जेंडर यानी 3 जिन्स होते हैं। मर्द जिसके लिए ही या हिम का लफ्ज इस्तेमाल होता है, औरत जिसके लिए शी का लफ्ज या हर का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और तीसरा जिन्स न्यूट्रल होता है, जो न मर्द होता है न औरत होता है, जिन्हें हम आम जबान में ख्वाजा सरा कहते हैं। जबकि अरबी जबान में सिर्फ 2 जिन्स हैं, मर्द और औरत। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस मामले को समझने के लिए ऐसा करते हैं कि अरबी जबान में खातून का सीगा यानी कि फीमेल का सीगा कब इस्तेमाल किया जाता है। अरबी में कोई भी लफ्ज जब फेमिनन होगा यानी कि वो फीमेल होगा, तो उसके लिए मिसाल के तौर पर उम्मू, उख्तू, ऐसे अल्फाज अरबी जबान में फीमेल होते हैं। लेकिन अल्लाह तो फीमेल नहीं है। इसी तरह से अरबी जबान में अगर कोई चीज जोड़े में होती है, तब भी उसको एक फेमिनन यानी कि फीमेल ही तस्वुर किया जाता है। मिसाल के तौर पर आइनुन, यदुन, ये जोड़ा है और जोड़े की चीजों को फीमेल माना जाता है। अब अल्लाह ताला तो किसी का जोड़ा भी नहीं है, अल्लाह ताला कपल नहीं है, अल्लाह सिर्फ यकता है, वाहिद हैं, तो उनके लिए भी ये सीगा इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसी तरह से अरबी जबान का एक और उसूल डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि ये है, जब किसी भी लफ्ज के आखिर में अलिफ आ रहा हो तो फिर वो लफ्ज भी मुजक्कर यानी कि फीमेल माना जाता है। लेकिन लफ्ज अल्लाह के आखिर में अलिफ नहीं बल्कि हे आता है, लिहाजा अल्लाह को फीमेल नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज आप भी सुन लीजिए। Like ummu, ukhtu, it becomes female. Allah is not feminine by nature. Correct. If it is pairs, ainun, yadun, it becomes female. Allah is not pair. Another rule that if it has an alif in the ending, it becomes feminine. Allah doesn't have that. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब अल्लाह ताला के लिए फीमेल का सीगा इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो अरबी जबान के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए जब किसी लफ्ज के लिए उसके लिए फीमेल का सीगा इस्तेमाल ना किया जा सकता हो, तो वहां पर वो बाय डिफॉल्ट यानी कि ऑटोमेटिकली खुद से ही तस्वुर किया जाएगा कि वो जात एक मर्द की है और उसके लिए मर्द वाला सीगा यानी कि मेल का सीगा इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर कुरान पाक में अल्लाह ताला को मुखातिब करने के लिए हुआ या हिया इस्तेमाल किया गया है, जिसके मानी मर्द के हैं। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ में यह भी वाजे कर दिया कि इसका यह मतलब हरगिज 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 नहीं है कि अल्लाह ताला मर्द हैं।
ये सिर्फ उनको मुखातिब करने के लिए कुरान पाक में और अरबी जबान के उसूलों को देखते हुए मर्द का सीगा इस्तेमाल हो रहा। उम्मीद है जो आपने पूरी वीडियो जरूर देखे होंगे और आपको काफी कुछ समझ में भी आया होगा। जी हाँ दोस्तों, आप जो सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में काफी दिन का ये सवाल रहा होगा, लेकिन आज आप उस सवाल का जवाब मिल ही गया होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय